जी जी ठीक है, हमने अपना माइक म्यूट कर दिया है। तो जी 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 हम म्यूट कर दिया है। तो आज फेसेस को थैंक यू और वेलकम कहना चाहूंगी जो मुझे आज फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं और उन्हें उनसे पहले सुनते रहे हैं। और सभी का टाइम बहुत ज्यादा कीमती है, तो सबका टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट हम पॉइंट पे आना चाहेंगे। जैसे कि फोर्सेज में जो है न्यू अपडेट्स आ रही हैं और बाज़ औक़ात जो है ये यूएसडी से रिलेटेड भी न्यू अपडेट आ रही है, एनएफटी से रिलेटेड भी मजीद न्यू अपडेट्स आ रही है और साथ ही साथ कल भी कुछ न्यू अपडेट्स आई है फोर्सेज में, जो कि न्यू अपडेट्स जैसे जैसे बढ़ती जा रही हैं साथ साथ जो है हमारी अर्निंग में भी इजाफा होता जा रहा है इन्हीं न्यू अपडेट्स की बेस पे। ठीक है, और जाहिर सी बात है जब तक हमारी न्यू अपडेट्स की वजह से हमारी अर्निंग में इजाफा किस बेस पे हो रहा है, क्योंकि ये हमारे लिए अर्निंग के मौके या जराए बढ़ते जा रहे हैं और जो बढ़ रहे हैं वो अनलिमिटेड बढ़ रहे हैं, इनकी कोई भी जो है किसी भी किस्म की इनकी कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है, और जाहिर सी बात है जिस तरह अर्निंग के और मौके और जराए बढ़ते जा रहे हैं इसी तरह हमारे डाउट्स और क्वेश्चन भी बढ़ते जा रहे हैं। जबकि मजीद ये भी कहना चाहूंगी कि हमारे मेंबर्स जो है वो जैसे जैसे वो कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, तो उनके डाउट्स बढ़ जाते हैं कि ये सिस्टम हमें इतना क्यों बेनिफिट दे रहा है, इतना ज्यादा हमें क्यों इसका आउटपुट मिल रहा है। तो इन सभी के क्वेश्चन और डाउट्स क्लियर करने के लिए जो है मैंने अपनी एक ग्रेट लीडर जो कि ग्रेट पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा क्रिप्टो एक्सपर्ट भी है और क्रिप्टो एक्सपर्ट के साथ साथ जो है वो बहुत ज्यादा जो है फोर्सेज कम्युनिटी का भी हिस्सा है, फोर्सेज कम्युनिटी का ही नहीं बल्कि जो है वो हमारी ईगल फैमिली का भी हिस्सा है। तो आप सभी की क्लैपिंग के बीच में जो है मैं अपने गेस्ट जो कि डॉक्टर शुएब हमारे ग्रेट लीडर भी हैं, बहुत अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं, तो आप सभी की क्लैपिंग के बीच में उनको वेलकम कहना चाहूंगी। और हमारे जितने भी डाउट्स हैं, जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं, और आज जो है हम उनसे सीखना चाहेंगे और उन्हें जो है हमें सिखाने का मौका भी देना चाहूंगी। तो वेलकम करते हैं डॉक्टर शुएब भैया जी का भी, आप जो है अपना कंटिन्यू कीजिए। आप अगर स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं तो भी बता दीजिएगा, मैं आपको होस्ट कर दूंगी। तो भैया जी आपसे रिक्वेस्ट है आप अपना माइक म्यूट करें और स्टार्ट कर दीजिए। डॉक्टर शेख काइंडली आप जो है अपना कंटिन्यू कर दें। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैम रोशनी ने ऑलरेडी बता दिया है, तो हम यहाँ का मेन बेसिकली अपने पॉइंट्स पे आते हैं। तो बेसिकली सेशन जो था हमारा टॉपिक से जैसे जाहिर है कि फोर्सेज के बारे में है, ठीक है, कुछ इसमें न्यू अपडेट्स वगैरह आ रही हैं, तो उसका जिक्र करना है आपसे। डेट आई है उसी से स्टार्ट करते हैं। ये जो एम्बेसडर प्रोग्राम है, ठीक है, तो ये क्या चीज है बेसिकली, इसमें ये पहले भी शुरू था, तो इसमें ये था कि प्रायोरिटी लीडर्स जो थे ना वो ही सिर्फ इसमें जो है ना शामिल थे। कुछ इसमें ये होता है कि आपको डिफरेंट तरह के टास्क वगैरह दिए जाते हैं, ठीक है, आपका वॉलेट कनेक्ट होता है, बेसिकली डैशबोर्ड आपका शो होता है, तो उसमें डिफरेंट आपको टास्क दिए जाते हैं फोर्सेज की तरफ से। पहले फोर्सेज आपको दे कुछ नहीं रहा था, तो अब जैसे कि इसको हम इस तरह स्टार्ट करते हैं कि जैसे आपके अपलाइंस वगैरह डिफरेंट आपको कोई ऑफर्स वगैरह देते हैं या कोई भी डेली रूटीन के टास्क वगैरह देते हैं कि अगर आप कोई बिल फर्ज के 2 या 3 मेंबर एक दिन में ज्वाइन करवा लेते हैं तो हम ये आपको बोनस देंगे या गिफ्ट देंगे। तो ये इसी सेंस में है, इसका मतलब है कि आपको डिफरेंट टास्क दिए जाएंगे फोर्सेज की तरफ से, लाइक आप छोटी सी एक्टिविटीज वगैरह होंगी, सबकी करवाई जाएंगी, कॉम्पिटिशंस वगैरह, तो उसके हिसाब से आपको डिफरेंट टास्क वगैरह दिए जाएंगे। जैसे अगर आपने किसी और ऑनलाइन फील्ड में पहले काम किया हो, किसी डिफरेंट एप्लीकेशंस वगैरह में,
तो उधर आपको ये होता है कि डिफरेंट सेमिनार्स वगैरह करवाए जाते हैं कि अपनी पब्लिसिटी के लिए, आपकी टीम के लिए, आपको बूस्ट अप करने के लिए। जैसे आपके अपलाइंस वगैरह भी मोस्टली करते हैं कि जो बंदा भी अच्छी वर्किंग करता है उसको डिफरेंट गिफ्ट्स वगैरह, इनाम वगैरह देते हैं। तो फोर्सेज वाले भी आपके साथ यही करना चाह रहे हैं कि लाइक जैसे कुछ टास्क वगैरह पहले उन्होंने दिए थे कुछ मेंबर्स को, तो जो उसमें एम्बेसडर प्रोग्राम में जिन्होंने शमूलियत अख्तियार की थी, तो उसमें ये था कि अगर आप अपनी वीडियो वगैरह बना के शेयर करते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे, या फोर्सेज को प्रमोट करते हैं, या अपनी कोई स्टोरी बताते हैं कि मैंने कितनी जो है सक्सेस ली कब से मैं इसमें ज्वाइन हूँ, तो वो वीडियो वगैरह की शक्ल में अगर आप बना के अपलोड करते हैं फोर्सेज कम्युनिटी पे और फोर्सेज वालों को उसका स्क्रीनशॉट भेजते हैं, वो आपकी वीडियो को चेक करेंगे, उस पर आपको छोटा मोटा रिवार्ड्स वगैरह भी देंगे कि ताकि आपकी हौसला अफजाई और आप अच्छे तरीके से जो है ना टीम वर्क इसमें कर सकें। ठीक है, अब ये समझ लें कि वो आपसे वर्किंग करवा रहे हैं, पहले वो आपको नहीं कह रहे थे, अब वो आपको शर्म का एहसास दिला रहे हैं, आपसे वर्किंग करवाएंगे। ठीक है, जो बंदा काम नहीं कर रहा उसको डिफरेंट तरह के टास्क वगैरह दिए जाएंगे ताकि वो भी वर्किंग करें। जैसे पहले अप्लाइंस वगैरह मोस्टली दे देते हैं कि जैसे कई टीम्स में होता है कि आप ये वाला लेवल अपग्रेड कर लें। अगर कोई मेरा मेंबर है इधर है तो उसे इस चीज का पहले से अंदाजा है कि अगर आपको ये वाला टास्क आज आपके अपलाइन आपको साइन कर देते हैं कि अगर आप 3 ज्वाइनिंग्स करवा देते हैं तो मैं आपको 2000 या 3000 गिफ्ट दे दूंगा, या डिफरेंट पैकेजेस के हिसाब से ज्वाइनिंग से, तो वो सिस्टम आपको देगा। ठीक है, बात ये नहीं है कि इनाम वगैरह की, ठीक है, एक आजाद होता है, एक ऑनर होता है, ठीक है, तो उसकी बड़ी वैल्यू होती है। तो ये बेसिकली मेन अपडेट थी एम्बेसडर प्रोग्राम में, तो इसमें आपको जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब आ जाते हैं कि दूसरा हमारा जो मेन इशू था मोस्टली लोगों का, कि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन ये थे कि ये पता नहीं फोर्सेज बंद ना हो जाए, होना तो नहीं है, लेकिन ये है कि BUSD का थोड़ा सा फाट वगैरह चला था, क्योंकि बेसिकली ये फोर्सेज पे तो इससे बाद में तल्लक है, लेकिन ये बेसिकली एक टोकन है, क्रिप्टो करेंसी है ना, तो क्रिप्टो करेंसी में तो कुछ भी हो जाता है। तो छोटी सी न्यूज आई थी कि BUSD जो है ना बैंकरप्ट हो सकता है, तो उस वजह से काफी जो है ना लोगों ने, मेटाफोर्स वाले स्पेशली, तो उन्होंने काफी बातें की कि आप इसको छोड़ के इस पे आ जाए, BUSD खत्म हो जाएगा तो फिर फोर्सेज भी खत्म हो जाएगा। तो ऐसा कोई नहीं है, छोटा सा इसका पॉइंट फैला था कि SEC जो होती है, ठीक है, ये सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज मिशन होता है अमेरिका की तरफ से, तो इन्होंने हल्का सा जो है ना केस उठाया था कि BUSD जो है ना उसकी सिक्योरिटी डिक्लेयर नहीं है, कि वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो इस पे मुख्तलिफ उन्होंने जवाब वगैरह भी दिए अपनी तरफ से। ठीक है, बेसिकली इसको जो है ना पैक्सोस जो है ना वो इशू करता है बाइनांस के लिए। ठीक है, तो उन्होंने पैक्सोस पे जब अटैक किया तो उन्होंने इनकी मिंटिंग जो है ना रोक दी है। बेसिकली अभी केस चल रहा है, तो इसका फोर्सेज से इतना को खास ताल्लुक है नहीं है। तो लोगों का फिर यही सवाल था कि BUSD में फंड सेफ है या नहीं है, तो उस वजह से इनको ना इश्यूज वगैरह आ रहे थे कि मोस्टली मेंबर्स जो न्यू होते हैं उनको बात का पता पूरी का होता नहीं है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसी हिसाब से जो था ना, तो ये था कि उन्होंने उनकी मीटिंग जो है स्टार्ट है जो है ना, जो पुराने BUSD बन गए हैं उन्होंने कहा कि जी हम उनको 1 साल तक सपोर्ट करेंगे। सारी बात है, कोई भी आप जो ऑब्जेक्शंस वगैरह आते हैं तो आपको आंसर करने का पूरा मौका मिलता है उसका। तो वो बेसिकली बाइनांस जो है उसको एक्सप्लेन कर लेगी इजीली, वो केस जो है डिफेंड हो जाएगा, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब इसके अलावा जो है ये 2 चीजें थी बेसिकली, जो क्वेश्चंस वगैरह लोगों के मोस्टली आ रहे थे कि अपडेट्स वगैरह एम्बेसडर प्रोग्राम क्या है, और बाकी NFTs वगैरह की अपडेट्स वगैरह भी आपको आईडीज पे मिलती रहती हैं। उसके रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा बस एक यही क्वेश्चन था कि लोग कॉन्टैक्ट करते हैं NFT क्या चीज़ है, NFT का हमें क्या प्रॉफिट मिलेगा, NFT से हमें इसका क्या फ़ायदा होगा। ये लोगों के ना क्वेश्चंस हैं कि हमें इसका प्रॉफिट क्यों मिलेगा, हम क्यों इतने इन्वेस्ट करें, क्यों इतना ख़र्चा करें, हमें NFT का कोई फ़ायदा तो हो। हमें अभी तक NFT का कोई फ़ायदा नहीं हासिल हुआ। हमें ये, हम अगर हासिल करते हैं तो हमें इसका प्रॉफिट क्या होगा। ये इस मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था। तो प्लीज़ अगर कोई इस बारे हवाले में जानता है तो प्लीज़ काइंडली मुझे रिप्लाई करें। तो मैं अब किसी और को होस्ट की कमांड देता हूँ।
मैंने अपना स्पीक बंद कर दिया है। एनएफटी का बिल्कुल फायदा आपको होगा, लेकिन अभी नहीं, ये लॉन्ग टाइम के लिए है। और बाकी ये कोई ऐसी चीज नहीं है, जैसे अब आप फोर्सेज का बता दें ना, तो बेसिकली आप जो है ना इसकी मार्केटिंग करते हैं, तो आप टोटली प्लान समझाते हैं लोगों को, तो वो अपने हिसाब से जब आप उनको बेनिफिट्स वगैरह बताते हैं सारे, फिर उनकी मर्जी होती है कि वो इसमें $10 से स्टार्ट करें या फिर $5,000 से करें, 10,000 से करें, ठीक है। जरूरी तो नहीं है ना कि कोई $10 से ही आए। तो इसी तरह वो जो एनएफटी होगी वो आपका डिजिटल ओनरशिप होती है, वो आपकी है, ठीक है। वो ऐसी चीज है, आप लोग कहते हैं ठीक है, वो आप खुद डिपेंड कर रहा है कि आप उसको किस हिसाब से प्रेजेंट करते हैं और इस हिसाब से सेल। वो आपकी कम्युनिटी पे डिपेंड करता है कितनी यूनिक है, किस हिसाब से लोग आपसे पूछते हैं, क्या आप उनको बेनिफिट बताते हैं, किस हिसाब से गाइड करते हैं। वही चीज आप $1,000 में भी दे सकते हैं। अगर आपको प्रेजेंट और गाइड करना ना आया तो वही चीज आपकी $5 की भी सेल हो सकती है, ठीक है। उन्होंने आपको चीज बना के दे दी है, आपने खुद उसकी मार्केटिंग करनी है, खुद आपने सेल करनी है, ठीक है। आपको उसके लिए बायर्स चाहिए, ठीक है। तो वो अब आप पे डिपेंड करता है कि कोई आपसे वो किस प्राइस में लेता है, ठीक है। इसमें कोई फिक्स प्राइस वगैरह नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे मोस्टली लोग कहते हैं कि जी आप कह रहे थे कि $500 की एनएफटी सेल हो रही है, आप हमसे 500 की ले लें, ठीक है। आप 500 की नेट से सेल करते हैं जी 300, आप हमें दे दें 200, अपना प्रॉफिट रख लेना। तो इसकी मार्केट जो है ना आपने बेसिकली खुद ही करनी है, ठीक है। आपके पास उसका सारे कैरेक्टर मौजूद है, आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और आपकी अपनी वो चीज है, अब आपकी मर्जी, आप उसको $1,00,000 में बेचें या $10 में बेच दें, $100 में बेच दें, तो वो सारा आप पे खुद डिपेंड करता है, ठीक है। किसी ने आके आपको ये नहीं कहना कि ये चीज इतने की है। तो जैसे कोई चीज होती है ना मार्केट में, ये कह दिया कि जैसे $10 की ज्वाइनिंग है तो 10 में हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा इसमें नहीं है, कोई इसकी फिक्स प्राइस नहीं है, ठीक है। आपकी चीज है, अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने मार्केट करके उसको कितने में सेल करना है। इसके अलावा कोई जी बस इसके अलावा एक और क्वेश्चन था कि हमने ना फोर्सेज में पोजीशंस वगैरह देखनी होती, यानी कि मतलब X3 है, X3 की पोजीशंस, मतलब फिर उसके बाद X4 की पोजीशंस, फिर उसके बाद XXX की, फिर X गोल्ड की। ऊपर वाली पोजीशंस तो कुछ का आइडिया है, लेकिन नीचे वाली पोजीशंस का ना इस हवाले से आइडिया नहीं। तो सर मुमताज़ साहब की एक दो वीडियोस वगैरह देखी थी, उनमें ये था कि X3 में XXX में और X गोल्ड में अगर आप पहले 2 स्लॉट्स अपनी टीम मेंबर के ज्वाइन करवाते हैं ना, तो उनका 100% प्रॉफिट आपके नंबर पे आएगा, यानी कि आपके पास आएगा। तो अदरवाइज़ नहीं। ये तो सर मुमताज़ साहब की मैंने वीडियो देखी थी, तो मैंने ज्वाइन तो करवाया लोगों के, अपनी टीम मेंबर के, तो ना मेरे पास प्रॉफिट नहीं आया। फिर मैंने अपने सीनियर से बात की, वो कह रहा है कि ना नहीं नहीं, पहले 2 स्लॉट्स की जो अर्निंग है वो आपके अपलाइन यानी कि टीम्स में डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद बाकी जो स्लॉट्स हैं उनकी अर्निंग आएगी आपके पास। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जो पहले 2 स्लॉट्स होते हैं उसकी अर्निंग जो है ना आपकी अपर लाइन की टीम में जाती है और किसी भी मेंबर के पास वो अर्निंग नहीं जाती, ठीक है। आपके सीनियर के अगर स्लॉट खाली है, ठीक है, तो यानी कि ऊपर वाले स्लॉट उसके फिल हुए हैं, फिर आपके इन केस आपके अपलाइन को मिल जाएगा, नहीं तो आपके अपलाइन की टीम में वो जाती है, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर जो है उसमें 14 पोजीशन होती है। पहली 2 पोजीशन जब फिल होती है वो आपकी अपलाइन की टीम में चले जाती है, ठीक है। नीचे उसके जो है 4 बॉक्सेस होते हैं। पहले 3 बॉक्सेस का आपको 30% मिलता है, ठीक है। चौथा जो होता है वो आपका स्टोर हो जाता है, क्योंकि पहली लाइन का 30% स्टोर होता है। फिर नीचे उसकी 8 पोजीशंस होती हैं, ठीक है। 8 में से 7 का 70% आपको मिल जाता है। और जो लास्ट वाली 8वीं पोजीशन होती है और उधर से जो चौथी पोजीशन होती है, ये मिलके जो है रिसाइकल कंप्लीट हो जाता है और आपके सीनियर को चले जाता है। एक क्वेश्चन था कि लोग कहते हैं कि यार ये बेवकूफ़ बनाने वाला काम है कि हम पहले इतनी इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट करने के बाद हम लोगों की मिन्नतें तरले करें कि यार आप भी ज्वाइन कर लो, आप भी ज्वाइन कर लो। इस हवाले से आप थोड़ा सा बताइए कि लोग के ना नेगेटिव माइंड बहुत ज़्यादा, लोग कह रहे हैं कि हमने आज मतलब 10,000 इन्वेस्ट किया ना, कल को हमें उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, यानी कि 10,000 इन्वेस्ट किया है तो हमें 12, 14, 15 हमें उसका प्रॉफिट मिल जाना चाहिए। लोगों के ख़यालात कुछ इस तरह से हैं कि हमने जो इन्वेस्ट कर दिया हमें उसका डेली बेसिस पे ना प्रॉफिट मिले, यानी कि 100 लगा दिया, अब हज़ारों में हमने पैसे निकालने हैं।
और कुछ लोग तो ऐसे करते हैं कि एक स्लॉट एक्टिव किया, ठीक है, उसके बाद उसके जो अर्निंग आई एक दो तरफ से वो फ़ौरन ही विड्रा ले ली, ना कि अपने नेक्स्ट लेवल्स अपग्रेड करें। तो इस हवाले से आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हो तो। ये तो लोगों का माइंडसेट है, ये तो आपको हर जगह पे मिलेंगे क्योंकि लोगों का माइंडसेट बना हुआ है ना, क्योंकि इसमें ये भी है कि उनका खुद का भी पहले कसूर होता है क्योंकि डिफरेंट साइट्स वगैरह पे उन्होंने काम किया होता है, उनके साथ पहले स्कैम्स वगैरह हुए होते हैं, ठीक है। और ये जो डेली अर्निंग्स वगैरह वाला ये तो होता ही स्कैम है, क्योंकि कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है कि जिसमें आप कोई पैसा डालें और कुछ भी ना करें तो आपको इनकम आती रहे। ये तो इसके बरक्स वो वेबसाइट्स वगैरह चली हुई है, ठीक है, वो आपको डेली का प्रॉफिट देती हैं। तो ज्यादातर लोग वहां ही वेबसाइट्स वगैरह से ही होके आए होते हैं, तो उनका ज़हन बना होता है कि हम इतने इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट कोई चीज नहीं है सिवाय ट्रेडिंग के। इसके अलावा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें आप जो है ना कहेंगे जी आप इन्वेस्टमेंट करें और आपको प्रॉफिट आता रहे। कोई भी नहीं है, ठीक है, आपको खुद का बिजनेस करना पड़ता है। बेशक आप 10 लाख लगाएं 20 लाख लगाएं, वर्क आपको करना ही पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी, आवाज़ आ रही है आपकी। अच्छा, सर मेरा ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे कुछ अपडेट्स मिल रही थी कि 23 फेब को जो है ना NFT की प्राइस लॉन्च हो जाएगी जी सिस्टम की तरफ। फिर उसके बाद जब हम सेल करेंगे तो हम इसमें मजीद जो है ना अपनी तरफ से इनकम ऐड करके तो सेल कर सकते हैं। तो क्या ऐसी है ये चीज़? जी जी, तो मैंने सुना तो पहले भी था कि NFT जो मिलेगा ना उसका हमें 14 से 15% हमें सबसे पहले इसका ना प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन अभी डॉक्टर शुएब साहब ने बात की कि आपका अपना माइंडसेट है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, तो उसमें आप NFT कितने का सेल करते हैं, यानी कि आप देखिए काइंडली मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बाकी जो एक्स्ट्रा लोग हैं ना वो जैसे अपना क्वेश्चन सोच के अपना माइक जो है म्यूट कर दें। डॉक्टर शेख जो हमारे गेस्ट हैं उन्हें इनके आंसर करने का मौका दें, मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है। डॉक्टर शेख काइंडली आप इनके क्वेश्चन के आंसर कर दीजिए। जी जी पूछिएगा प्राइजेस वगैरह से। वो तो उन्होंने छोटा सा हिंट दिया हुआ है आपके सामने, आपको बॉक्सेस वगैरह शो हो रहे हैं, उन्होंने बताया हुआ है कि ये वाली एनएफटी आपको इस बॉक्स से मिल सकती है, पॉसिबिलिटीज वगैरह बताए हैं। वो तो उन्होंने जस्ट आपको एक हिंट दिया हुआ है ना, तो आप अपने हिसाब से वो मैंने जैसे वो पहले ही आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन किया है कि वो आपकी चीज है, आपकी ओनरशिप में है। आप चाहो तो उसको लाख रुपए में बेच दो, तो आपसे अगर ना सेल हो पाए तो आपको खुद चाहिए। वो बायर पे माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि किस तरह आपने उसको डील किया, क्या गाइड किया है। हो सकता है जैसे अब बेसिकली वो रेयर और लेजेंडरी और ये डिफरेंट जो है एनएफटीज की वगैरह की बात कर रहे हैं, तो ये यूनिक है। तो उसको $1000 में दो, तो चाहे तो उसको $10 में दो। यस सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जैन अपडेट्स ये आ रही थी कि 23 फेब को जैन इसकी जो एग्जैक्ट प्राइस है वो सिस्टम की तरफ से हमें बता दी जाएगी। इसके बाद जब हम सेल कर रहे होंगे तो जो बायर होंगे आगे उन्हें हम फॉर एग्जांपल अगर हमें सिस्टम ने 1 लाख प्राइस में बताई है तो हम आगे 1,10,000 में अगर सेल करें वो हमारा अपना प्रॉफिट होगा कि हम कितना ऊपर लगा के जैन से सेल कर रहे हैं। बट क्वेश्चन ये है कि जो अपडेट दी जा रही थी कि 23 फेब को इसकी जो एग्जैक्ट प्राइस है वो सिस्टम की तरफ से हमें मिल जाएगी। मतलब जो भी कॉमन है या अनकॉमन रेयर जो भी एनएफटी है उसकी उसके लिहाज से प्राइस हमें दे दी जाएगी। तो ये मैं पूछ रही हूँ कि ये अपडेट वाकई में ठीक है, सुबह इसकी प्राइस जो है वो हमें सिस्टम की तरफ से मिल जाएगी? ये तो अभी इसकी तरफ से फाइनल कंफर्मेशन कोई नहीं है। अगर वो आई के प्राइस आपके साथ रख देते हैं, एक आइडिया शेयर कर देते हैं कि ये वाली प्राइस है, तो इसमें यह है कि अगर कोई वो इसमें वो न्यू अपडेट्स इस सूरत में देंगे जैसे हमारा प्रोग्राम चल रहे हैं X3, X4, XXX, X गोल्ड, वो कुछ ऐसा प्रोग्राम इसमें कोई मैट्रिक्स ऐड कर सकते हैं जिसमें ज्वाइनिंग्स वगैरह की या नेफ्टी से हो, उसमें इसी सूरत में वो फिक्स प्राइस हो सकती है। अदरवाइज वो उसकी फिक्स प्राइस नहीं होती, वो आप पे डिपेंड करता है।
ठीक है। अगर वो इसमें फिक्स प्राइस रखेंगे तो वो फिर इसमें कोई मैट्रिक सिस्टम, कोई नया प्रोग्राम इसमें लॉन्च करेंगे जिसमें एनएफटीज वगैरह आपकी यूज होंगी और आपकी डाउनलाइन वाले जो आएंगे उसी तरतीब से बाय करेंगे। जैसे X3 X4 है ना, तो हर स्लॉट की प्राइस उन्होंने रखी हुई है कि इस प्राइस में ये वाला ओपन होगा और उस हिसाब से आपको नीचे से प्रॉफिट आता है। तो फिर इन केस वो अभी तो नहीं है लेकिन सुना था, लेकिन इस बारे में अगर वो फिक्स प्राइस रखते हैं तो फिर कोई वो नया मैट्रिक्स लॉन्च करेंगे। अदरवाइज अगर खाली यही रहती हैं तो वो फिर आप पे डिपेंड आप कितने में। और किसी का कोई सवाल? अच्छा सर एनएफटी के जी सर, आवाज आ रही है? काइंडली बताइएगा। जी जी आवाज़ आ रही। जी जी बिल्कुल आवाज आ रही। जी, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मेरा नाम अहमद है और तो मैं ये पूछना चाह रहा था सर जी कि जो 23 फेब का टाइम मिला हुआ था, जो बॉक्सेस हमें मिले हैं, क्या वो भी रिमूव हो जाएंगे? बॉक्सेस वगैरह जो $25, $100 और $250 का बॉक्सेस आ रहे हैं, ये भी रिमूव कर दिए जाएंगे? नहीं, फिलहाल तो कोई न्यूज नहीं है कि ये रिमूव हो जाएंगे। वैसे ही लोग अपनी तरफ से बातें करते रहते हैं। ये रिमूव मेरे ख्याल से अभी तक इसकी कोई ऐसी अपडेट नहीं है, क्योंकि सिस्टम की मर्जी है तो वो खुद ही कोई अपडेट दें। तो वैसे मुझे नहीं लगता कि ये वाले जो स्लॉट बॉक्सेस वगैरह ना रिमूव होंगे, क्योंकि वो आपसे ये कहा था कि एनएफटी जब तक लॉन्च नहीं होगी वो आपसे सर्विस फी वगैरह तब तक लिए जाएगी, उसके बाद जो है ना वो खत्म कर दी जाएगी। तो वो लॉन्चिंग भी हो गया तो वो सर्विस फी भी नहीं खत्म की गई। इसी तरह अगर आप फोर्स में गए तो वो भी जब सिस्टम लॉन्च हुआ था तो इन्होंने कहा था कि जी 50% डिस्काउंट जो मंथ हो जाएगा या 15 दिन हो जाएंगे, 50% डिस्काउंट ऑफर खत्म हो जाएगी, लेकिन वो भी खत्म नहीं हुई। तो ये खत्म नहीं होगा। वैसे मार्केटिंग के लिए जो है ना वो कर रहे हैं। और बाकी ये है कि इससे अच्छी डेवलपमेंट होगी क्योंकि सिस्टम को कुछ जा रहा है आपकी तरफ से, क्योंकि जो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना एनएफटीज वगैरह सेल, जैसे बड़ी बड़ी हैमडी हो गया, तो इस तरह की आपको मार्केट प्लेस पर अच्छा खासा रेवेन्यू है। जिस तरह आप क्रिप्टो की बाय सेल कर रहा हूँ तो उसमें यूटी ये क्रिप्टो की जैसी बात है। ये तो वो वाली चीजें आपको बनाने के लिए ना तो आपके लिए अच्छी खासी पेमेंट चाहिए होती है। तो ये छोटी छोटी इनकम जो उनके पास जा रही है, ये सर्विस फी हो गई और डिफरेंट वो पेमेंट्स उनके पास जा रही हैं, तो इसी से वो हो सकता है कोई मार्केट प्लेस जहाँ पे आप फैसिलिटीज वगैरह दिए जाएं। जी जी बिल्कुल राइट। सेकंडली मेरा क्वेश्चन ये है इसका क्या प्रोसेस है, इसके बारे में कोई अभी आइडिया है कि ये इससे क्या होगा, क्या बेनिफिट हो सकता है कम्युनिटी को ओवरऑल अगर देखा जाए? मुझे लगता मैंने स्टार्ट में इसी को एक्सप्लेन किया था। जैसे हम इसमें ये होता है कि डिफरेंट तरह के टास्क वगैरह दिए जाते हैं, ठीक है। लाइक आपको सिस्टम की तरफ से कोई टास्क वगैरह मिलता है, उसको आप अगर कंप्लीट वगैरह करते हैं तो आप एक तो जारी बात है इतने ज्यादा लोग हैं, अगर आपको इसमें अप्रिशिएट किया जाए तो आपके लिए एक एजाज की बात होती है। तो इसी तरह जैसे डिफरेंट आपके अपलाइंस वगैरह ने भी कभी आपके साथ किया हो, क्यों कि मैं डॉक्टर रोशनी के स्टेटस देखता रहता हूँ, उन्होंने भी अक्सर कहा होता है कि अगर आप इतने मेंबर्स वगैरह को टास्क दिया होता है कि अगर ये आप टास्क कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको मेरी तरफ से ये गिफ्ट मिलेगा, बोनस मिलेगा, ठीक है। तो यही सेव जो है ना वो खुद करने जा रहा है, ठीक है। ये तो उनके थोड़ा सा फंड उनके पास जमा हो रहा है ना, तो वो आप पे ही यूज होगा, ठीक है। तो उससे वो डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज वगैरह करवाएंगे, ठीक है, और आपको अप्रिशिएट करेंगे ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इसमें वर्किंग करें, ठीक है। तो अच्छा अच्छा सही ठीक है।
$5,000 की वीडियोस वगैरह हमारे सिस्टम को प्रमोट करेंगे। तो यही एम्बेसडर प्रोग्राम है, ठीक है। तो आपको टास्क वगैरह दिए जाएंगे, उसकी आपको कोई भी टास्क हो सकता है, जैसे आपने सक्सेस, आपने कितने वक्त में कितना पैसा यहाँ से अर्न किया, कैसे कैसे किया, उसको एक शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन करें, अपलोड करें, उस पर आपको कुछ रिवार्ड मिलेगा। तो ये एम्बेसडर प्रोग्राम है। बेस्ट प्रोग्राम। अच्छा, एक लास्ट और आखिरी क्वेश्चन मेरा ये है, जो मेरी टीम की तरफ से भी काफी निकल के आता है, और बाकी उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो काफी सारी न्यू कम्युनिटी जो आती है उनकी तरफ से भी निकल के आता है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मतलब ये जो है ना फारसेज के अंदर जो है मनी सर्कुलेशन है, तो वो कहते हैं कि मनी सर्कुलेशन ये जो है सही नहीं है। मतलब हम तो गाइड करते हैं अपनी तरफ से, प्रोडक्ट हमारे पास जो है वो बाइनांस BUSD का डॉलर है, हम उसकी मार्केटिंग करनी है, रेपुटेशन करनी है, हमें टास्क मिला है। हमें जैसे आप किसी कंपनी में लाइव जाते हैं, कोई भी कंपनी है, ठीक है, उसमें आपको टास्क मिलता है कि आप प्रोडक्ट को सेल करो। मतलब कोई भी प्रोडक्ट आपको दे दी जाती है, कपड़े वगैरह या जूते वगैरह जो भी उनकी प्रोडक्ट होती है, उसको हम सेल करके जो है हमें कमीशन मिलता है 20 to 30% या 10% कितना भी है। लाइक यहाँ पे हमें जो है 100% भी मिलता है और मिल रहा है, सभी लोगों को आइडिया है। तो इसके हवाले से थोड़ा क्लियर कर देंगे आप, क्योंकि 2-3 मेरे टीम मेंबर भी बैठे हैं ताकि उनको ये जो क्वेश्चन है ना, ये अक्सर ही पूछा जाता है, ये और तरफ निकल जाता है, क्योंकि लोगों का माइंडसेट बना हुआ है ना कि हम कोई पेमेंट वगैरह की है तो हमें उसके बरक्स जो है ना कोई चीज प्रोवाइड की जाए, कुछ चीजें दिए जाए, उसको हम सेल करें, ठीक है, उससे हमें प्रॉफिट हो, ठीक है। तो ये तो बस में कि कुछ लोगों का ये होता है कि आप करेंसी पे वर्क कर रहे हैं तो ये हराम है, ये एक प्रोडक्ट नहीं है। तो इस तरह के डिफरेंट सवाल वगैरह आते हैं। तो ये चीजों का तबादला जो है ना आज से नहीं, ये बहुत पुराना चल रहा है, ठीक है। तो उसमें ये है कि आप किसी भी चीजों से कुछ भी एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने जो करेंसी थी, इसका भी तो कॉन्सेप्ट नहीं था ना पहले, लोग चीजों के बदले पुराने वक्तों में चीजें ले लिया करते थे, ठीक है, कि किसी से कुछ ले लिया, किसी चीज में पेमेंट दे दी। तो ये भी तो एक जो है ना कानून पास किया इन्होंने, ठीक है। तो खुद ही हम लोगों ने ये निकाला है रुपए का कंसेप्ट, ठीक है, ऐसा थोड़ी था पहले। तो इस तरह जिस तरह दुनिया एडवांस होती जा रही है, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज वगैरह आती जा रही हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से जो है ना तरीकाकार बदला है। बाकी ऐसा कोई इशू नहीं है सर्कुलेशन वगैरह वाला, हर काम ही जो है ना लोगों से होता है, कोई काम भी ऐसा नहीं है जो बंदा अकेला करे। जी, वो तो टीम वर्क, तो फिर एक ड्रीम वर्क है ना, टीम वर्क हो तो फिर तो काम जो मतलब ज्यादा टाइम में होना है वो जल्दी फास्ट होता है। टीम वर्क का ये फायदा है। असल में लोग कम्युनिटी जो है वो ये कहती है कि ये बंदे जोड़ने वाला काम है, ये बंदे जोड़ने वाला काम तो है, लेकिन बंदों को गाइड भी तो किया जाता है ना, सिखाया भी तो जाता है ना, उनको टीच एंड ट्रेन किया जाता है, मेहनत होती है, एफर्ट लगती है, सब कुछ होता है, ये सब चीज। सर मेरा एक और क्वेश्चन है कि जैसे अब ये जो एम्बेसडर प्रोग्राम चल रहा है, अगर हम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, सो हमें जो दिया जा रहा है टास्क कि आपने ये कंप्लीट करना है, इसके बदले में आपको कोई प्राइस मिलेगा या जो हमें मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर हमने पार्टिसिपेट कर दिया, हमें टास्क मिल गया सिस्टम की तरफ से, लेकिन हम उसे पूरा नहीं कर पा रहे, सो फिर क्या मतलब कोई जुर्माना टाइप ऐसे कुछ होगा? क्योंकि प्राइस का तो है, जब हमें प्राइस दे रहा है सिस्टम, सो हमने वो टास्क कंप्लीट किया, हमें मिल जाएगा। लेकिन अगर हम वो टास्क नहीं कंप्लीट कर पा रहे, सो फिर क्या उसका रिजल्ट क्या होगा, ये बता दीजिएगा। नहीं, वो तो आपको सिंपली आपका अपलाइन या जो आपका सीनियर्स वगैरह होते हैं वो आपको देते हैं टास्क। मैंने भी अपनी टीम्स को दिए थे टास्क, अगर उन्होंने 4 दिनों में या 1 वीक के अंदर उन्होंने 3 लोग ज्वाइन करवा दिए, ठीक है, मैं उन्हें 2000 या 3000 रुपये दूँगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पहले भी मैंने आपको कहा जो गेस्ट इनवाइट किए उन्हें क्वेश्चन के आंसर खुद कर लेते हैं। ठीक है, थैंक यू, ओके। डॉक्टर शिव काइंडली आप इनके आंसर। नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है फाइन वगैरह वाला। जैसे वो आपको कोई टास्क वगैरह देंगे, अगर आपसे वो टास्क नहीं कंप्लीट होता तो वो आपको इसमें आपकी खामियां वगैरह बताएंगे, इस बारे में आपको गाइड करेंगे। लाइक अगर वो आपको 3 मेंबर्स का टास्क किसी को मिला है, उससे नहीं कंप्लीट हो रहा, तो वो फिर आपसे आपकी डीलिंग वगैरह का मेथड पूछेंगे, या जो आपने पोस्टिंग वगैरह उन्होंने की कि वीडियो बना के शेयर करें, कैसे आप हमारे सिस्टम को प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर रहे हैं। तो जो उनको खामियां लगेंगी कि जो इम्प्रूवमेंट्स उन्होंने करवानी हुई, वो आपको हल्का सा गाइड
करेंगे कि ये यहाँ से आप ऐसे करें तो आपको बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं। जैसे वो डिफरेंट लीडर्स आपको डेली मीटिंग्स वगैरह देते रहते हैं, तो अगर किसी की टीम नहीं बनी, वो न्यू आइडियाज वगैरह आपसे शेयर करते हैं कि ये वाला मैंने आइडिया यूज किया था तो यहाँ से मुझे बेनिफिट मिला। अब यहाँ से लाइक शुरू में फेसबुक से ज्यादा बेनिफिट आ रहा था, अब वहां से कम हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप से आपको ज्यादा बेनिफिट आ रहा है। तो वो आपकी जो है ना, आपकी खामियां जो है ना उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, आपको गाइड करेंगे कि अगर आपसे ये कंप्लीट नहीं हुआ टास्क तो क्या वजह थी इसकी, अगर आपको आप इस तरह इसको परफॉर्म करें तो आपको बेटर रिजल्ट मिल सकता है। तो ये चीज होगी। तो मतलब ये चीज अच्छी है हमारे लिए। जी जी बिल्कुल। अब मैं डॉक्टर रोशनी को माइक देना चाहूंगा कि वो एंड पे कुछ बातें शेयर वगैरह कर लें, क्योंकि अब मेरे हॉस्पिटल का टाइम हो गया, मेरे पास पेशेंट्स आ गए हैं। तो डॉक्टर रोशनी जो है नेक्स्ट कंटिन्यू। दरअसल भैया जी, अलीशा का आपसे एक क्वेश्चन है। अलीशा आपसे कुछ पूछना चाहती है तो उसका क्वेश्चन का आंसर आप ही दें। सो उनका क्वेश्चन यही है कि फोर्सेज में जो एनएफटी है, एनएफटी मिंट करने का कुछ इस हवाले से कुछ आप डिफाइन कर दें। ये लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद इस सेशन को एंड अप करना है। अस्सलाम वालेकुम। ये ना मेरे मेंबर ने जो है वो 3 मंथ के लिए लिस्टिंग कर दी है, तो वो डिलीट हो सकती है? जी जी बोलें। मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है आवाज। मेरी मेंबर ने ना 3 मंथ के लिए जो है वो अपनी एनएफटी को लिस्टिंग में सिर्फ ऐड कर दिया था, तो वो कह रही है कि वो डिलीट हो सकती है। जी बिल्कुल, अपनी मर्जी होती है, जब मर्जी तो डिलीट कर सकते हैं, वो तो कोई इशू नहीं। तो उसका कोई मेथड है? वो जहाँ पे उन्होंने लिस्टिंग की है खत्म करते हैं, अगर नहीं भी करते तो कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास जो बायर्स आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी जो आपने ड्यूरेशन सेट की है। चलें ठीक है। So dear all leaders, first of all जो है मैं डॉक्टर शेब आपको बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहूँगी। आज आप हमारे सेशन में आए और आपने बहुत अच्छा जो है हमारे काफी डाउट्स भी और हमारे मेंबर्स के काफी क्वेश्चंस भी क्लियर किए, और उसके लिए थैंक्स अगेन। मजीद आज आई होप कि आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा, और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट सेशन भी इससे भी अच्छा रखेंगे। उसके लिए तब तक के लिए जो है आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट